हिमालय किस्त नंबर 153। बिलाखिर Y38 की जानिब से मार्लिनो को इस मखसूस मीटिंग में शिरकत का दावतनामा मौसूल हो गया। मार्लिनो मामूल के मुताबिक अपने कामों में मसरूफ था। उसके ज़हन में इस मुलाकात का कोई मकसद वाज़ेह नहीं हुआ था। ताहम इस तलबी पर उसे मतलूबा जगह पहुंचना पड़ा जहां उसका शानदार इस्तकबाल किया गया। यह जगह हांगकांग के मशरिक में एक छोटा सा खूबसूरत सा इलाका था जिसे खारदार तारों की बाढ़ से महफूज कर लिया गया था। मार्लिनो अपने हेलीकॉप्टर पर यहाँ पहुंचा था और हेलीपैड पर तकरीबन 12 अफराद ने उसे खुशामदीद कहा था। ये सब Y3 डिपार्टमेंट के रुकन थे। हेलीकॉप्टर के इस इलाके से गुजरते हुए मार्लिनो ने यहाँ के इंतजाम बखूबी देखे थे। बहरतौर ये तंजीम जिस बड़े मुल्क से ताल्लुक़ रखती थी उसके लिए कम अज़ कम एशिया में ऐसी जगह हासिल कर लेना मुश्किल काम नहीं था। लातादाद सनतें उसने एशिया के मुख्तलिफ ममालिक में लगा रखी थी। बादशाह खान जिस प्रोजेक्ट को कंट्रोल करता था वो भी इस सिलसिले की कड़ी थी। बज़ाहिर ये प्रोजेक्ट सिर्फ सनती अगराज़ व मकासद के लिए वजूद में लाया गया था, लेकिन इसमें क्या कुछ होता था ये सिर्फ जानने वाले ही जानते थे। Y3 डिपार्टमेंट के आदमियों ने इस माजूर शख्स को हैरत से देखा जिसके बारे में उन्होंने सुन रखा था कि वो चारों हाथ पाँव से और पैरों से महरूम है, लेकिन उसकी चाल ढाल और इसके मसनूई हाथ पैरों का लोच इन सब के लिए शदीद हैरत का बाइस था। मार्लिनो ने उनसे मुसाफा किया तो उन्हें महसूस हुआ कि 100% इंसानी हाथ जिसके अंदर जिंदगी की हरारत मौजूद है उनके हाथों से मस हुआ है। मीटिंग हॉल में एक मुअज़्ज़ज़ आदमी ने मार्लिनो से सवाल कर ही डाला, मिस्टर मार्लिनो, आपके बारे में तो हमने कुछ और सुना था। वो क्या? मार्लिनो ने मुस्कुराती निगाहों से उसे देखते हुए कहा, ये कि आपके हाथ पाँव सब मसनूई हैं, जबकि मैंने आपसे मुसाफा करके महसूस किया आप में जिंदगी की मुकम्मल हरारत मौजूद है। आपकी चाल ढाल किसी तौर मसनूई लगती। इन सवालों का जवाब इतनी बार दे चुका हूँ कि मुझे इससे वहशत होती है। जब आपने मेरे बारे में सुना था कि मैं इस तरह हाथों और पैरों से महरूम हूँ तो ये भी सुन लिया होगा कि मैंने किस तरह अपने आप को बाअमल बनाया। बिलाशुबा आपका एक खाका हमारे ज़हन में ज़रूर था, लेकिन आप इस कदर मुकम्मल होंगे इसका कभी तसव्वुर भी नहीं किया था। गुफ्तगू Y38 की आमद पर ख़त्म हो गई। Y38 ने पुरजोश अंदाज में मार्लिनो से मुसाफा किया था और उसके बाद मीटिंग हॉल में वो मखसूस लोग बाकी रह गए थे जिन्हें इस मीटिंग में शिरकत करना थी। बाकी लोग बाहर चले गए थे। दरवाजे बंद हो गए तो Y38 ने कहा, जिस तरह आपको मदऊ किया गया मिस्टर मार्लिनो वो एक आम सा अंदाज था, लेकिन मैं ज़ाती तौर पर आपको इस मीटिंग की अहमियत का एहसास दिलाना चाहता हूँ। यूँ समझ लीजिए कि अब तक तंजीम ने आप पर जिस कदर भरोसा किया है और आपने जिस तरह तंजीम के एतमाद को बरकरार रखा है, ये इंकिशाफ जो आप पर किया जाने वाला है हमारे आप पर मुकम्मल एतमाद का सबूत है। मैं इसके लिए शुक्रगुजार हूँ और मुतरद्दिद भी हूँ कि तंजीम के मुफादात का बोझ अपने नातवा कंधों पर संभाल भी सकूंगा या नहीं। हमने बड़े यकीन के साथ आपको अपने साथ शामिल किया है और हम अपने इस अक़दाम पर बहुत मसरूर हैं। ये चंद अफराद जो आपके सामने मौजूद हैं हमारे मुल्क की मुक़द्दर तरीन शख्सियात हैं और हमारे वसी तर मुफादात के लिए अपनी तमाम तर जहानत दिन रात इस्तेमाल करते हैं। मिस्टर मार्लिनो, आपको एक ऐसे राज में शरीक किया जा रहा है जो इस वक्त हमारे वतन के सिर्फ चंद अफराद को मालूम है। हमारा मुल्क बेशक अपने ओहदेदारों को बहुत बड़ी हैसियत देता है, ऐसे किसी फर्द को हम अपने राजों में शरीक नहीं करते जो किसी तरह हमारे अपने एतमाद पर पूरा ना उतरे, लेकिन इसके साथ ही हम अपने इन राजों को महदूद भी रखते हैं। आपको जिस मसले में शामिल किया जा रहा है यूँ समझ लीजिए कि वो तकरीबन निस्फ सदी से हमारे जहनों में है और हमारे यहाँ आला पैमाने पर इस पर काम हो रहा है। अफराद बदलते रहे, हुकूमतें बदलती रहीं, सरबराहान बदलते रहे, लेकिन मकासद कभी नहीं बदलते। हमारे वतन की एक अहम तरीन ज़रूरत है जिसकी तकमील चंद मखसूस इलाकों पर हमारे कब्ज़े के बाद ही हो सकती है। ये सिलसिला कुछ इस तरह उलझा हुआ है कि हम कुव्वत आजमाई के ज़रिए अपने वो मकासद हासिल नहीं कर सकते, वरना अब तक फौज कशी करके बहुत कुछ हासिल किया जा सकता था। हमने इसके लिए बेहतरीन प्लानिंग की है, लेकिन अभी वो काम पूरा होने का वक्त नहीं आया। ताहम इसका एक हिस्सा तकमील के मराहिल के करीब है और उसके लिए हम आपको भी शरीक करना चाहते हैं। आप हजरत जानते हैं और मैं ये अल्फाज किसी फ़ख्र या गुरूर की बुनियाद पर नहीं कह रहा। मेरी महदूद ज़िंदगी के लिए मेरे मौजूदा वसाइल काफ़ी हैं। मैंने तंजीम में शमूलियत सिर्फ इसलिए कबूल की कि मैं इसके अगराज़ व मकासद से मुत्तफ़िक हूँ और अपने लिए सूदमंद पाता हूँ। इसमें इक़्तिदार का मसला नहीं है, दौलत के हसूल का मामला नहीं है। तो आप ये अंदाज़ा लगा सकते हैं कि मेरी तमाम पेशकशें मुखलिसाना है और जो लोग सिर्फ खुलूस के जज्बे से काम करते हैं वो दोस्त होते हैं। बेशक हम आपके इन अल्फाज से मुत्तफ़िक हैं। चुनांचे अब मज़ीद किसी तफसीली तमहीद के मैं आपसे अपना मकसद बयान करता हूँ। मैं आपकी तवज्जो इस इलाके की तरफ मबज़ूल कराना चाहता हूँ जिसे हम अपनी इस्लाम में पॉइंट 4 कहते हैं। 4 का नक्शा हमारे सामने मौजूद है। ये सुर्ख रोशनी इन जगहों की निशानदेही करती है।
Y38 ने एक समत इशारा करके कहा और मार्लिनो की निगाहें उस जानिब उठ गईं। दीवार पर लगे हुए इलेक्ट्रॉनिक नक्शे पर सुर्ख लकीरें इस इलाके की वजाहत कर रही थी जिसका नाम 0004 लिया गया था। मार्लिनो के बदन में तनाव पैदा हो गया। इस इलाके के बारे में वो अच्छी तरह जानता था, लेकिन बहरतौर उसने खुद को संभाल लिया। क्या आप इसकी जुग्राफियाई नोयत से वाकिफ हैं मिस्टर मार्लिनो? क्यों नहीं, मैंने खुद को उन चीज़ों से लायल नहीं रखा। तो फिर यूँ समझ लीजिए, इलाका जिसे हम 0004 कहते हैं हमारे लिए दरवाजे की हैसियत रखता है, और इस दरवाजे से गुजरकर हम जिस इलाके में दाखिल होना चाहते हैं वो 0015 का इलाका कहलाता है। बराह करम नक्शे पर दोबारा निगाह दौड़ाइए। मार्लिनो ने इस बार 0015 का इलाका बगौर देखा। वो चंद लम्हात इस पर निगाहें दौड़ाता रहा, फिर ठंडी सांस लेकर गर्दन हिलाने लगा। आपने मुकम्मल तौर पर अंदाज़ा लगा लिया होगा, ये बात फिल वक्त कतई गैर ज़रूरी है कि आपको हम इन इलाकों से अपनी दिलचस्पी की वजूहात बताएं, लेकिन यूँ समझ लीजिए कि इन इलाकों में हम अपना इख्तिदार चाहते हैं और उसके लिए हमें एक बहुत बड़ा ऑपरेशन करना है। हमें पहाड़ों में अपने ऐसे साथियों के इंतखाब की ज़रूरत पेश आई जो ऑपरेशन के वक्त हमारा साथ दे सकें, और उसके हमने तहमाना कबीले के सरदार का इंतखाब किया। बादशाह खान को हमने अपने आप में शामिल करके उसके तमाम मफादात की निगरानी की और उससे हर तरह की सहूलतें बहम पहुँचाई। पहाड़ों में होने वाले एक वाक़े ने बादशाह खान को मुश्तिल कर दिया और वो वहशाना अंदाज में तमाम कबीलों से जंग करने के मंसूबे बनाने लगा, तो हमने उसे रोका। उसकी वजूहात मालूम की तो पता चला कि शीरान नाम एक पहाड़ी नौजवान बादशाह खान की दुश्मनी का बाइस है और इसके लिए हिलाकत खेजी अमल में आ रही है। लेकिन हम नहीं चाहते थे कि इन पहाड़ों से मुंसलिक हुकूमत इस तरह मुतवज्जो हो और कुछ ऐसी कार्रवाइयाँ अमल में आए जो हमारे काम में रुकावट बन सके। चुनांचे बादशाह खान को यकीन दिलाया गया कि शीरान को उसके हराक कर दिया जाएगा, बस वो अपने आप को काबू में रखे। बादशाह खान ने हमारी ये बात तस्लीम कर ली, लेकिन जब हमारी निगाहों में शीरान आया तो दफतन हमारे मंसूबे में कुछ तब्दीलियां पैदा हुई। Y38 के अल्फाज पर मारिनो के चेहरे के उजलात में एक बार भी तब्दीलियां पैदा हुई थी। अगर इस वक्त यहाँ कोई ऐसा मशीनी निज़ाम मौजूद होता जो ज़हनी और जिस्मानी कैफियत का तजिया कर सकता तो यकीनी तौर पर तंजीम मारिनो के इज़राब से वाकिफ हो जाती, लेकिन ऐसी चीज़ की यहाँ ज़रूरत महसूस नहीं की गई थी। मार्लिनो खुद को पुरस्कून करने में माहिर था। उसने आहिस्ता से पूछा, मैं समझा नहीं जनाब। अगर आप इस नाम पर नहीं चौंकते तो हमारी हैरत होती, क्योंकि हम जानते हैं शीरान से आपको भी दिली लगाव है। हाँ, अगर ये उसी शीरान की बात हो रही है तो मैं मुख्तसर तौर पर इसके बारे में आपको बताना चाहता हूँ। आपको यकीनन इस बात का इल्म होगा कि मैं शीरान से दिली लगाव रखता हूँ, और वो बेवकूफ़ भी अपनी वैशी फितरत से बागी होकर मेरे लिए अपने सीने में जज्बात सजाए हुए है। बेशक हम इसी शीरान की बात कर रहे हैं। वो शीरान हमारी निगाहों में भी जच गया है और हम ये सोचने लगे कि पहाड़ों में इस जैसी फितरत का कोई आदमी हमारा कारकुन होना चाहिए। बादशाह खान की उम्र बहुत ज़्यादा हो चुकी है, हर चंद के वो इस तवील उम्री में भी इंतहाई चाको चौबत और मुस्तैद है, लेकिन इसके साथ साथ वो अपनी उलझनों का शिकार हो गया है। हमारे दरमियान ये तनाज़ा चल रहा है, क्यों ना इस सिलसिले में शीरान खान को इस्तेमाल किया जाए। बादशाह खान का एक भतीजा नुमान खान, जो दर हकीकत शीरान का असल दुश्मन है, अपने आप को तंजीम के लिए एक ठोस हस्ती साबित कर चुका है। और मिस्टर मार्लिनो, मुख्तसरन आपको ये भी बता दिया जाए कि नुमान खान को पहाड़ों में भेज दिया गया है इस मकसद के तहत कि वहाँ के मामला संभाल ले, लेकिन इसके बावजूद हम शीरान की अहमियत को नज़रअंदाज नहीं कर सकते और हमने फैसला किया है शीरान को आपके ज़रिए कंट्रोल किया जाए। मैं कुछ वजाहतों का तालिब हूँ, मार्लिनो ने कहा। हम जानते हैं आपके जहन में बेशुमार सवालात उभरेंगे। आप सवालात कीजिए, हम आपको उनका जवाब देंगे। मसलन शीरान पर आपने इस कदर मुकम्मल भरोसा किया? मार्लिनो ने सवाल किया। Y38 उसे शीरान के बारे में मुकम्मल तफसीलात बताने लगा। मार्लिनो को एडा डिम्पल, मोनी मार्दिन, किंग लुई, दूसरे तमाम लोगों के बारे में तफसीलात बताई गई जिनसे शीरान का वास्ता पड़ा था, और शीरान किसी खूंखार असदे की तरह एक एक करके इन सब को निगल गया था। इस तरह तंजीम ये सोचने पर मजबूर हो गई कि अगर वो तंजीम के लिए कारामद मोहरा साबित हो तो उसे पहाड़ों की हुक्मरानी सौंप दी जाए। नुमान खान और बादशाह खान के बारे में भी Y38 ने उसे सारी तफसील बताई और मार्लिनो को ज़हन में फुलझड़ियाँ छूटने लगी। इन इलाकों के बारे में जो मालूमात उसे Y38 की ज़ुबानी हासिल हुई थी उन्होंने मार्लिनो को शशदर करके रख दिया था। इसका मतलब था कि शीरान के वतन के खिलाफ एक ऐसी अजीम शान साजिश हो रही थी जो अगर पाया तकमील को पहुंच जाए तो उसके बाद ये जंगजू और वहशी कबाइल कभी सर उठा के रहने के काबिल ना हो सकेंगे। उन्हें गुलामी की जंजीरों में जकड़ लिया जाएगा और वो इस तरह ज़मीन की गहराई में दफन हो जाएंगे कि इनका नामो निशान तक बाकी नहीं रहेगा। मार्लिनो इन कबीलों की दास्तानें जानता था। ये कबीले कभी किसी के आगे सरनगू नहीं हुए थे। बड़ी बड़ी हुकूमतें आई थी, बड़े बड़े जाबिरों ने इन पर काबू पाने के लिए कोशिशें की थी, लेकिन पहाड़ों के सरकश जाले पहाड़ों की मानिंद सर उठाए आज तक जी रहे थे
और अब उनके खिलाफ ये खौफनाक साजिश तैयार की गई थी। मार्लिनो ने अपने आप को तोला, क्या इन बुलंदोबाला इंसानों को ज़मीन की पस्तियों में धकेलने के लिए कोई अहम किरदार इंजाम दे सकता है? उसके दिल ने नफ़ी में जवाब नहीं दिया। वो शिरान के वतन को गुलामी की जंजीरों में जकड़ा नहीं देख सकता था। शिरान जो इसका कुछ ना होने के बावजूद हर जगह उसके मुफादात का निगरां है। शिरान उसका अपना, उसका नायब, उसकी औलाद की मानिद। मार्लिनो के दिल में शिरान की मोहब्बत का तूफान उमड़ आया, लेकिन वो ये जज्बात अपने चेहरे से जाहिर नहीं होने देना चाहता था। इसके वजूद में जलजला आ गया था। उसे संभालना जरूर था, लेकिन उसके सामने इंतहाई शातिर किस्म के लोग थे जो इसकी किसी बात से मुतासिर होकर खेल की नोयत ही बदल सकते थे। इनके सामने उसे खुद पर काबू रखना था। यही शिरान उसकी कौम के मुफाद में था। तब Y38 ने कहा, जो कुछ मैंने आपको बताया है शिरान कितने करीबी इंसान होने की हैसियत से, कि आप इन तमाम बातों से वाकिफ थे? नहीं जनाब, वहशत में डूबा यातान बरोमा की लड़की के साथ तांगू में निकल आया था। तांगू के लोग मेरी बहुत इज्जत करते हैं, मुझे एक अवतार का दर्जा देते हैं। इसका अंदाज मुख्तलिफ था। मुझे भाग गया। मैंने उसे उसकी फितरत के मुताबिक कंट्रोल किया। कोई मुफाद उससे वाबस्ता नहीं था, लेकिन बाद में मेरे लिए कारामत बन गया। उसने बैंकॉक में मेरे लिए सप्लाई स्टेशन कायम किया और कोई दूसरा उसके सामने न टिक सका। तब मुझे इससे दिलचस्पी पैदा हो गई, लेकिन कभी मैंने इसके ज़ाती मामला से दिलचस्पी नहीं रखी। मेरे चंद दुश्मनों के बारे में से मालूमात हासिल हो गई तो इसने उन्हें कत्ल कर दिया, जिससे मेरे दिल में उसकी वक़्त और बढ़ गई। लेकिन मैं जानता हूँ कि इस वैशी फितरत नौजवान को कंट्रोल करना मामूली बात नहीं है। कोई आम आदमी उसे हैंडल नहीं कर सकता। मैं खुद भी दावे से ये बात नहीं कह सकता। मैं कब तक उस पर काबू पा सकता हूँ? ये शिरान के बारे में मेरा इल्म जो मैंने आपके गोशगुजार कर दिया। बिल्कुल ठीक कहा आपने मिस्टर मार्लिनो। हमारी मालूमात भी यहीं तक महदूद हैं, लेकिन Y3 डिपार्टमेंट पहाड़ों में जो कार्रवाई कर रहा है उसके लिए मज़ीद ठोस बुनियादों पर काम करना मकसूद है। आपको हमने इस सिलसिले में अपना मुशीर और खुसूसी मुआवन मुतय्यन किया है, और मैं ज़ाती तौर पर आपसे मदद का ख्वाहिशमंद हूँ। ये कहने की ज़रूरत नहीं जनाब। मार्लिनो ने तंजीम की वफादारियाँ कबूल करने के बाद अपने मुफादात इससे वाबस्ता कर दिए हैं और उसके मुफादात अपने आप में जम कर दिए हैं। चुनांचे मैं हर खिदमत के लिए हाजिर हूँ। मैं आपका ज़ाती तौर पर शुक्रगुजार हूँ मिस्टर मार्लिनो। बिलाशुबा आपकी शमूलियत हमारे लिए बड़ी तक़वियत का बाइस है, बल्कि मैं तो इस बात पर शर्मिंदा भी हूँ कि इससे पहले आपका इंतखाब क्यों न कर लिया गया। हमने लुई कबीले के रूहानी पेशवा किंग लुई को इन इलाकों में तंजीम के वफादार की हैसियत से मुंतखब किया था, लेकिन इसकी जगह हमें इब्तिदा में ही आपसे रब्ता कायम करना चाहिए था। ताहम कोई हर्ज नहीं। अब सही, यूँ समझ लीजिए मिस्टर मार्लिनो के आपको पहाड़ों के ऑपरेशन में एक अहम किरदार अदा करना है। आप इस सिलसिले में मेरे मुआवन रहेंगे और बहुत ही जल्द मैं अपनी हुकूमत से आपके लिए तकर्री हासिल कर लूँगा। अब मैं आपके मशवरे से चाहता हूँ, बादशाह खान के बारे में जैसा कि मुझे इल्म है वो आपके उन 8 दुश्मनों में से एक है जिन्होंने आपके साथ वहशाना सलूक करके आपको बेदस्तोपा कर दिया था। लेकिन तंजीम के अजीम तर मुफादात के लिए आप अपनी इस दुश्मनी को भूल जाएंगे। नुमान खान जो बादशाह खान का भतीजा है, एक मुहिम में जैसा कि मैंने आपको बताया बेहतरीन कारकर्दगी का मुजाहरा कर चुका है, लेकिन इसके बावजूद हम शिरान को बरकरार रखना चाहते हैं ताकि अगर पहाड़ों में हमारा एक मोहरा नाकाम हो जाए तो दूसरे को सही तौर पर इस्तेमाल किया जा सके। इस वजह से हम मजबूर हैं कि बादशाह खान और उसके भतीजे को उस वक्त तक तंजीम में शामिल रखें जब तक कि तंजीम इनकी ज़रूरत महसूस करे, और जब उनकी ज़रूरत ख़त्म हो जाएगी तो हम अपने दूसरे मोहरे यानी शिरान खान को इस्तेमाल करेंगे। बड़ी उम्दा बात कही आपने Y38। थोड़ी देर पहले आपने फरमाया था कि आप शिरान को पहाड़ों की पूरी जिम्मेदारी सौंप देना चाहते हैं। मैं आपसे कहना ज़रूरी समझता हूँ कि शिरान किसी बाकायदा जिम्मेदारी को निभाने का अहल नहीं है। हाँ, कोई ऐसा वक्ती काम इससे यकीन लिया जा सकता है जो दूसरे इंजाम न दे सके। इसके अलावा नुमान खान के बारे में मेरी मालूमात न होने के बराबर हैं। ताहम एक तजवीज़ ज़रूर पेश करूँगा इस सिलसिले में। जी, वो क्या? बेहतर है कि ऑपरेशन शुरू करने से कबल नुमान खान को इस सिलसिले में आजमा लिया जाए। वो किस तरह? कोई ऐसा काम उसके सुपुर्द करके जो आपके ख्याल में पहाड़ों के मुफादात के खिलाफ हो या ऑपरेशन के सिलसिले में इब्तिदा हो। नुमान खान इस दौरान खुलकर सामने आ जाएगा और हम शिरान के बारे में बेहतर फैसला कर सकेंगे। Y38 गहरी निगाहों से मार्लिनो को देख रहा था। फिर उसने मुस्कुराते हुए कहा, वाह मिस्टर मार्लिनो, कितनी अच्छी तजवीज़ ये है कि मैंने इसे फ़ौरन कबूल कर लिया है। सबसे बड़ी खुशी की बात यह है कि मेरे ज़हन में आपके लिए भी एक और बात आई है। वो क्या? मार्लिनो ने सवाल किया। क्यों ना आप खुफिया तौर पर पहाड़ों में अपनी कोई पनागा कायम कर लें और वहाँ रहकर सूरत हाल का बगौर जायज़ा लें। मैं चाहता हूँ कि शिरान को वहाँ से वापस बुला दिया जाए जहाँ वो इस वक्त मौजूद है, क्योंकि इसके बारे में कोई भी दावे से नहीं कह सकता कि वो इस पर मुकम्मल काबू पाए रखेगा। वो घड़ी में तोला घड़ी में माशा हो जाने वालों में से है।
और वो किसी भी लम्हे वहाँ से भाग सकता है। हम चाहें तो उसे पाबा जंजीर करके अपने कब्जे में रख सकते हैं, लेकिन इब्तदा ही से हमने ये बात पसंद नहीं की और ये फैसला किया है कि उसे आज़ादाना तौर पर अपनी सरगर्मियाँ जारी रखने की इजाज़त दी जाए जब ऑपरेशन बिल्कुल करीब हो, क्योंकि तवील अरसे से वो इंतज़ार करने वालों में से नहीं है। इसलिए तंजीम ने फैसला किया कि उसे उस जगह बुला लिया जाए जहाँ वो आजकल रह रहा है। ठीक है तंजीम, अगर ये जिम्मेदारी मुझे सौंपना चाहती हूँ, मैं बखुशी उसे कबूल करने के लिए तैयार हूँ, मार्लिनो ने जवाब दिया। इसके लिए मैं आपका पेशगी शुक्रिया अदा करता हूँ मिस्टर मार्लिनो। अभी थोड़े दिन पहले हमारे दरमियान एक मीटिंग हुई थी जिसमें हमने बहुत से फैसले किए थे, लेकिन मैं समझता हूँ कि आपसे मुलाकात के बाद हमें इन फैसलों में थोड़ी सी तब्दीलियाँ करना होगी, चूँकि हमें आप एक इंतहाई कारआमद साथी की हैसियत से मिल गए हैं। मैं हर खिदमत के लिए हाजिर हूँ, मार्लिनो ने जवाब दिया। शिरान को कंट्रोल करना आपका काम है मिस्टर मार्लिनो। मैं चाहता हूँ कि बहुत जल्द उसे आपकी तहवील में दे दिया जाए। उसे बैंकॉक लाने के लिए कोई बेहतर तजवीज़ जो आप पसंद फरमाएंगे, तंजीम आपसे मुकम्मल ताउन करेगी। पहाड़ों में इंतज़ाम संभालने के लिए भी हमें आपकी तरफ से तजावीज़ का इंतज़ार रहेगा। आप जिस तरह भी पसंद करें, हम आपको आसानियाँ फराहम करेंगे, लेकिन मिस्टर मार्लिनो, आपको एक हफ्ते के अंदर अंदर हमें अपनी तजावीज़ से आगाह कर दें, Y38 ने कहा और मार्लिनो ने जिम्मेदारी कबूल कर ली। फिर पूरी तंजीम से ताउन का वादा करके वो यहाँ से चल पड़ा, ज़हन दिल में इज़्तिराब का तूफान लिए, दिल में शिरान की मोहब्बत और उसके वतन की सलामती से सरशार। मार्लिनो कांगू वापस चला आया। उसे तंजीम के भयानक मकासद से वफादारी का अकरार करना पड़ा था, लेकिन दिल ही दिल में वो फैसला कर चुका था कि अपनी ज़िंदगी में वो शिरान के वतन को नुकसान नहीं पहुंचने देगा। हालांकि इस बड़ी ताकत के मुकाबले में वो एक हकीर कीड़े की मानिंद था, लेकिन उसे दोहरी चाल चलना थी, ऐसी चाल जो इस खौफनाक साजिश को नाकाम बना दे।